नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, पढ़ाई ही कर रही हैं, लगभग लगभग पूरे होने वाले हैं। तो ये नौकरी के विषय में जानना चाहती हैं, इंडिपेंडेंसी के विषय में जानना चाहती है कि इनकी ज़िंदगी पर इंडिपेंडेंसी कब होगी, नौकरी की प्राप्ति कब होगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा। इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी नेगेटिविटी रहेगी, उन सारे विषय पर विचार करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को गौर से देख रहे हैं और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एकदम गौर से देखना ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि मैं आज ऐसे चिन्ह के बारे में बात करूंगा जो आपको आपके जीवन पर इंडिपेंडेंसी प्रदान करता है। मतलब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपको किसी से मांगने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो क्या है वो चमत्कारी चिन्ह, आइए देखते हैं। और क्यों इनकी लाइफ में दिक्कतें रही, क्यों इनके लाइफ में परेशानियां रही, क्यों नहीं इनकी नौकरी अभी तक हासिल हुई इतनी अच्छी हथेली होने के बावजूद। तो आज की वीडियो इस विषय पर भी होगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे सूर्य रेखा, तो एक सूर्य रेखा ने आगे बढ़ा, फिर वहीं पर एक सूर्य रेखा पर ट्रायंगल दिखा मुझे, फिर यहाँ पर एक और सूर्य रेखा दिखी, ये वाली भी सूर्य रेखा दिखे, यहाँ से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस दिखे जो कि चमत्कारी थे, और ये भाग्य रेखा के साथ भी सूर्य रेखा बनी। तो इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको सरकारी नौकरी दिला देती है। बस आपको प्रयास नहीं छोड़ना है, बशर्ते आपके हाथ पर कोई खास नेगेटिविटी ना हो। अगर आपके हाथ पर कोई खास नेगेटिविटी नहीं हुई तो अर्ली एज में ही आपको तरक्की मिल जाएगी। मान के चलो 25-26 साल तक ही आप तरक्की को हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आपके हाथ पर कोई नेगेटिविटी हो जाए तो फिर वो तरक्की मिलने में समस्या आती है, वो नेगेटिविटी के हिसाब से डिले होते रहता है। तो अगर मैं आगे आपको दिखाऊं और चीज़ों को बताऊं, समझाऊं, तो ये पहली पॉजिटिविटी थी। तो अगर आपके हाथ पर अच्छी सूर्य रेखा है तो आप जिंदगी पर धन लाभ करेंगे, आप जिंदगी पर पैसा कमाएंगे, आपके लाइफ में धन की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है, लिख के रख लो। उसके बाद अगर आपके हाथ पर इस प्रकार की प्रबल भाग्य रेखा भी नजर आ जाए फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। भाग्य रेखा इनकी आला दर्जे की है, हाँ डिस्ट्रैक्शंस भी हैं लेकिन आला दर्जे की है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग बने हुए हैं जो कि आपकी भाग्य रेखा प्रॉपरली प्रॉपरली इंडिकेट कर रही है। ये वाले भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, बड़े कमाल हैं। और अगर इसी भाग्य रेखा पर विचार करो तो मैं कुछ स्क्वायर्स भी बना हुआ है जो कि आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देता है। जिंदगी पर प्रॉपर्टी का सुख आता ही आता है। बुद्ध रेखा बड़ी शानदार है। इस प्रकार की बुद्ध रेखा आपको धन लाभ कराती है, धनवान बनाती ही बनाती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो भाग्य रेखा के ब्रांचेस कुछ घर से दूर की तरफ उन्नति का परिचय करा रही थी। मतलब ऐसे व्यक्ति का घर से दूर का उन्नति होता है। तो पॉजिटिविटी हाथ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है। बुद्ध पर भी खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है। ये सब भी कुछ लाइन से तो विशेषकर यात्राओं को बताती है। पॉजिटिव वे में ही बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक समय के बाद जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा लाइफ में तरक्की और प्रगति को इंडिकेट करती है। इस केस में जिंदगी पर प्रगति और तरक्की डेफिनेटली होती है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा भी आपको बचाव कराती है। मतलब ये तो श्योर है कि आपकी नौकरी होगी, लेकिन अटकी क्यों है इस विषय पर आगे विचार करेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। लेकिन ये एकदम श्योर है कि अगर आपने प्रयास किया, प्रयासों में सार्थकता रही, ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया तो आप नौकरी को प्राप्त करेंगे और बहुत जल्दी बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे। अब नेगेटिविटी क्या है, किस नेगेटिविटी ने आपको परेशान किया है, तनाव दिया है, परेशानी दे रहा है, आइए उस नेगेटिव चीज़ की तरफ भी हम इशारा कर लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अगर मैं नेगेटिव चीज़ की तरफ विचार कर लूँ तो जीवन रेखा पर ये राहु रेखा, ये ऑब्स्टेकल वाली राहु रेखा होती है, ये परेशानी वाली राहु रेखा होती है, ये जिंदगी पर समस्या देने वाली राहु रेखा होती है। तो 101% अगर आपकी अभी तक नौकरी नहीं हुई है, लाइफ में उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिंदगी पर कोई सर्टन इनकम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसकी मेजर वजह आपकी राहु रेखा है। चूंकि भाग्य रेखा में कोई दोष नहीं है, सूर्य रेखा में कोई दोष नहीं है, तो राहु रेखा होने की वजह से जातक स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं कर पाते। जातक के लाइफ में अनस्टेबिलिटी रहती है। बहुत ऐसे भी समय आते हैं जिस समय इनके नुकसान इनको झेलने पड़े, फाइनेंशियल लॉस के योग बन जाए। बहुत ऐसे भी समय आते हैं कि नौकरी दिख रही है लेकिन नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिस वजह से ये मानसिक तनाव में है। तो इसका मेजर रीजन आपका राहु रेखा था।
इस चीज का मेजर परेशानी आपका राहु रेखा था। आपके राहु रेखा ने आपको तनाव दिया, राहु रेखा ने आपको परेशान किया, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद ये राहु रेखा खत्म हो रही है, जिसके बाद आप अच्छा फील करेंगे और आप जिंदगी पर तरक्की करेंगी और आपके लाइफ में भी सरकारी नौकरी की प्राप्ति अवश्य होगी। हालांकि मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन आपके सेटलमेंट के लिए जरूर प्रॉमिस करूंगा। कभी कभी क्या होता है, आप जब परीक्षा दे रहे होते हैं तो काफी लोग आपके साथ एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन अब उसमें जिनका भाग्य प्रबल होता है वो जिंदगी पर तरक्की करते हैं, जिनका भाग्य प्रबल नहीं होता है वो जिंदगी पर तरक्की नहीं करते हैं। ये वाली स्थिति बनी रहती है। तो खैर, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपकी राहु रेखा का समय अब समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। तो चलो जी, ये तो होगी नेगेटिव बात। अब हम विचार करते हैं इनके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो वैवाहिक जीवन को लेकर बृहस्पति प्रबल है, शुक्र प्रबल है, चंद्रमा प्रबल है, लव मैरिज होने के प्रॉपर चांसेस बने हुए हैं। हाँ, राहु रेखा ने इस चीज को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। तो लाइफ में सेटलमेंट के बाद आपकी लव मैरिज होगी और आप जिंदगी पर तरक्की करेंगे, नो डाउट, नो डाउट। तो लव मैरिज होने के प्रॉपरली योग आपके हाथ पर अवस्थित है, बने हुए हैं। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब इनके जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को हम क्लियर कर देते हैं। बचपन से ही काफी स्वतंत्र दिमाग की रही हैं आप। ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट रहते हैं, जिसको हम हाईली इंडिपेंडेंट रूप से संबोधित करते हैं। मतलब अपने हिसाब से चलते हैं, ज्यादा सुनना पसंद नहीं होता, जो मन में आता है वही बात ये करने का कोशिश करते हैं और वही करते भी हैं। तो एक इंडिपेंडेंसी वाली स्थिति, एक इंडिपेंडेंट नेचर आपका अतली मुझे दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं विचार कर लूं तो राहु रेखा तो बचपन से थी, लेकिन 22 साल के बाद ज्यादा थी। बचपन से हल्की फुल्की थी, लेकिन ट्रायंगल्स भी थे जो नेगेटिविटी को दूर कर रहे थे। कुछ प्रोग्रेस लाइन भी आपकी बनी थी, जो इस राहु रेखा से आपका बचाव करा है इस प्रोग्रेस लाइन ने। लेकिन यहां पर देख लो, राहु रेखा ने 18 वर्ष से ही लेके लगभग आपके 30-31 साल तक इसने आपको प्रभावित रखा। 31 के बाद एक 32 वर्ष में तरक्की थी, फिर 33 वर्ष में थी, फिर लगभग 34 में से 36 में थी। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि 32वें वर्ष के बाद कोई खास राहु रेखा नहीं है जो आपको जिंदगी पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। क्योंकि राहु रेखा जब जीवन रेखा को काटता है ना, तो परेशानी के योग को बता देता है। तो 32वें वर्ष के बाद चीजें नॉर्मल है, सामान्य है। एक 38 में भी तरक्की है, फिर जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है, लगभग आपके 40 से लेकर 50 तक, 50 के बाद भी 60 तक एक बढ़िया ट्रायंगल है। उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, 60 के बाद भी लंबी आयु है। कुछ यात्रा के योग बने रहेंगे, कुछ प्रोग्रेस लाइन भी जीवन के लास्ट तक है। तो बड़ी बड़ी सफलता 65-66 में भी होगी। लेकिन मुख्य विषय है कि आप इंडिपेंडेंट कब से हो रही हैं। तो 32वें वर्ष की आयु के बाद इंडिपेंडेंसी के योग बने हैं, प्रॉपर इंडिपेंडेंसी के योग हैं, जिंदगी पर तरक्की के योग हैं, पैसा जिंदगी पर आता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चलो जी, तो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम चैनल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया ये स्क्वायर स्पान। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त स्तंभ, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। कुछ लाइंस है जो हल्की फुल्की गर्वाहट के योग को बता रही है। यह वह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बड़े महत्वाकांक्षी हैं। जबरदस्त स्तंभ है तो शानदार व्यक्तित्व है, मतलब ईमानदार प्रवृत्ति के हैं। समझदारी के लूप अच्छी है, लेकिन हाँ, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स है। तो 28 साल तक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है निर्णय लेने के संदर्भ में। बाद बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल की बड़ी अच्छी व्यक्ति है, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचना, ये वाली आपकी मानसिकता है, इसी हिसाब से आप जिंदगी पर चलती भी हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट के योग है, सबसे घुलना मिलना इनको पसंद नहीं होता। टिंडकर ये अच्छी धार्मिक आस्था, सेटन फिंगर लंबे काफी महती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो हिम्मती हैं आप काफ़ी ज़्यादा। जुपिटर आपका प्रबल है, ये बृहस्पति का पोर्शन है, लेकिन हाँ, इंडिपेंडेंट रूप से काम करने की आपकी इच्छा है, बड़ी इच्छा है, वो भी मैं आपके अतले से देख पा रहा हूँ। वैसे बृहस्पति आपका प्रबल है, जिंदगी आपका बेहतर रहता है, नो डाउट। तो ये बृहस्पति कमाल का है, वैल्यू मान सम्मान को इंडिकेट करता है। बाकी कुछ लाइन्स है, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति प्रबलतम स्थिति में है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। और ये माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग की तेज है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हाँ, थोड़ा तनाव रहा है, लेकिन माइंड रेखा इतनी प्रबल रही है त्रिभुजाकार नुमा आकृति के साथ, जो कि आपको कहीं ना कहीं बचाव कराई है। कुछ कुछ तनाव के योग बने थे जब करियर में सेटलमेंट नहीं होता, यश प्राप्ति में कमी को भी इंडिकेट कर रही थी कि ऐसा व्यक्ति अगर किसी के लिए कुछ करे तो उनका विशेष सम्मान इनको नहीं मिलता। तो थोड़ा फ्लक्चुएशंस और थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस रहता है, लेकिन जैसे ही आप करियर में सेट कर जाएंगी तो वो फ्लक्चुएशंस और डिस्ट्रैक्शंस, परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। हाँ, शुरुआती दौर से भावुक नहीं है, थोड़े भावुकता के साथ निर्णय लेने की वजह से जीवन में परेशानी का भी सामना करना पड़ा है, बट भावुकता अच्छी दिख रही है मुझे, तो ज़्यादा भावुकता से निर्णय ना लें। ट्राइंगल साइज और नेगेटिविटी दूर कर रही है, बाकी आगे हृदय रेखा भी बेहतर है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती हैं, अभी भी नियमानुसार चलती हैं और कोशिश करती हैं कि नियमबद्ध रूप से ही जिंदगी पर आगे बढ़ूँ। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, ये कुछ लाइंस थे तो ये इंडिकेट कर रहे थे कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, थोड़ा तनाव में रहते हैं। तो वही वाली बात है कि करियर में जब अनस्टेबिलिटी रहती है तो तनाव तो वाजिबन हो जाता है, लेकिन आगे तनाव खत्म होने की भी स्थितियाँ बनी हुई हैं, तो आप बिल्कुल तनाव में ना रहें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आगे अगर देख रहा हूँ तो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती, भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, सर विदेशी धरती से धन लाभ या फिर घर से दूर की उन्नति भी है। आगे भी ये देखो कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बने हैं, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार हैं, ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा, यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स है, बड़े बड़े ट्राइंगल्स हैं, तो पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहे थे। ये भी सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ भी दिख रही है मुझे, ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी कमाल है। कुछ आपके ये पैतृक संपत्ति के से धन लाभ के योग भी हैं, पिता की तरफ से धन लाभ होगा या पति की तरफ से तो होगा ही। 36 के बाद कुछ ट्राइंगल्स हैं जो कि आपके प्रॉपर्टी के योग को बता रही हैं, कुछ स्क्वायर्स भी बने हैं 38-39 वर्ष की आयु के बाद, तो 36 वर्ष के बाद ही प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। आगे भी भाग्य रेखा ठीक है, ये सब भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मति अच्छी है, ऐसी महिलाएं घरेलू होती हैं, घरेलू जीवन को संभालने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करती हैं, जो कि नौकरी के संदर्भ में होता है। दोनों मंगल अच्छी कंडीशन में, मंगल आपके एनर्जी को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी हैं। आपके खराब समय से निकलने हेतु आपका पराक्रम आपका बहुत सपोर्ट करता है, तो आपका जब भी खराब समय होगा, जिस व्यक्ति का मंगल प्रबल है वो उससे बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तो चूंकि मंगल दोनों बढ़िया है आपका, चंद्रमा पर ये लाइंस आपके जिंदगी पर धन आगमन को बताती है, पैसे जिंदगी पर आते ही हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग की रेखा तो थी ही, चंद्रमा प्रबलतम स्थिति में है, तो शिक्षक या शिक्षिका आप बन सकती है, नो डाउट। बुध रेखा बहुत ज़बरदस्त है, पैसे आते हैं, थोड़े टूटे भी हैं, अभी तो थोड़े नुकसान भी दिख रहे हैं मुझे, थोड़ी हल्की फल्की हेल्थ की प्रॉब्लम, तो केयर करें आप। बाद बाकी ये वाली भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। ये सूर्य रेखा बड़ी अद्वितीय है, ये भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, यहाँ भी भाग्य रेखा दिख रही है मुझे, और भाग्य रेखा इतनी प्रबलतम है ना कि जातक के लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, पैसे आते ही हैं। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, 30-32 साल तक कुछ नेगेटिव एक्सपेंस भी है, 32 के बाद जीवन रेखा पर स्मूथ है। आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया है, ये भी एक स्क्वायर है जो कि लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद है, तो बेनिफिट कराता है। माइंड रेखा अच्छी है, ये आपकी जीवन रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज होने के साथ साथ लंबी आयु भी है। मंगल रेखा प्रबलतम स्थिति में है, लग्जूरियस सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलेगा। हाँ, स्ट्रेस भी है, लाइफ में स्ट्रेस को भी इंडिकेट करती है, वही वाली बात है, अनस्टेबिलिटी, स्ट्रेस, ये नॉर्मल है। बाद बाकी मंगल प्रबल है, जिंदगी बेहतर रहती है। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, लग्जूरियस लाइफ के योग है, पैसे जिंदगी पर आते ही हैं। हाँ, स्ट्रेस है, पारिवारिक स्ट्रेस काफ़ी झेला है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे की जिंदगी आपकी बेहतर और जिंदगी पर आप जरूर धन लाभ करेंगी। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।